चाहते हो तो मन की वृत्ति को जगत से हटा करके भगवान की ओर लगाइए। अगर आपको सुख अभिप्रेत हो तो, नहीं तो सुख से पिंड छूटना असंभव है, असंभव है। जो हम खाने के लिए तो खाली इतना बैठ करके खाने के वृत्ति है हमारी। भगवान की ओर अगर आपका मन दौड़ने लगा है, घूम घूम कर कितना भी हटाने पर मन भगवान की ओर चला जाता है, तो समझिए कि आपके जीवन का सुख का द्वार खुलने में देर नहीं लगेगा। आपने तमाम सबसे जगत के किसी व्यक्ति के द्वारा न मानने पर भी आपका सुख शांति का मार्ग इतना प्रशस्त होता चला जाएगा, आप मन ही मन अनुभव करके देखते सकते हैं। मैं तो क्या साधारण छात्र परंतु मेरी ये बात सर्वथा सर्वांश में सत्य आपके जीवन में प्रतीत हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा कि सुख नाम की वस्तु बाबा जी ने कहा था वो बात वास्तव में उसी के भाग्य में है जिसका मन भगवान की ओर लगा है, अन्यथा वो कितना भी अपने को बड़ा समझ ले। दूसरी बात ये है कि एक न एक चिंता मनुष्य को घेरे रहती है। आज किस चीज की चिंता है, आज किस चीज की चिंता है। एक दिन भी ऐसा नहीं मेरे बीतता कि मन निश्चिंत हो और सुख की नींद हो जाती है। कहीं कोई विचार नहीं, ये काम बाकी नहीं, ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा, करते रहते। परंतु आप करके देखिए, अभ्यास कीजिए, 15 मिनट 20 मिनट आध घंटा करने लगिए, मन एकाग्र जहाँ होने लगा, ऐसी शांति कि जीवन में कभी नहीं मिली है आपको मिलने लगेगा और प्रकाश का द्वार खुलने लगेगा। अपनी जान जीवन में कभी नहीं मिली है आपको मिलने लगेगा और प्रकाश का द्वार खुलने लगेगा। अपनी जान में आप भगवान से संबंध जोड़कर बनाए रखकर आगे बढ़िए। जो काम करिए उसमें भगवान को सम्मिलित रखिए। तो क्या होगा, आपकी इतनी ये चूहापुओं की वृत्ति है सब समाप्त होने लगेगी और आप बहुत जल्दी सुख शांति के मार्ग पर अवस्थित कर लिए जाएंगे और आपका सुख और शांति का मार्ग इतना बड़ा दिखने लगेगा आपको कि अब कुछ बाकी नहीं रहेगा। मन आनंद से भरा रहेगा और आप आगे से आगे चलते हैं। बड़ा ही सौभाग्य उदय होता है तो मनुष्य का मन भगवान की ओर जाएगा और वो सब चीज छोड़कर भगवान की ओर, भगवान को विश्वास करके चल पड़ता है। आगे उसको प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है कि जगत में दुखदान की वस्तु असल में कोई नहीं है, मेरे मन की मूर्खता थी, मेरे मन का पागलपन था, मेरी मन की मान्यता थी। दुखदान की कोई वस्तु है नहीं असल। और देखिए, अगर विपत्तियों के जाल से भी आप छूटना चाहते हैं, मन में एक चिंता लगी रहती, कुछ न कुछ गड़बड़ आज है, ऐसी तो सबकी एक ही दवा है, अधिक से अधिक देर तक आप भगवान का चिंतन करते रहिए। परिणाम ये होगा कि चिंतन के प्रभाव से आपका सारा कष्ट अपने विचित्र ढंग से जैसे फटता चला जाएगा, बादल जैसे फटते चले जाएंगे, प्रकाश आगे बढ़ता चला जाएगा। हमको कोई खास बात करनी नहीं, हमको ऐसे ही लोग कहने से किया थोड़ी देर बाबा जी आप बैठ जाइए और बैठ कर मैं भी देख रहा हूँ कि एक दिन और है, जैसे तैसे समय कट जाएगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसी कोई भी विपत्ति हो आप करके देख सकते हैं। जहाँ आप भगवान का चिंतन आरंभ करेंगे तब तक मार्ग मिल जाएगा, आपके कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी।
देखिए, जीवन में मुझे 3 बार मृत्यु का सामना करना पड़ा है, और ऐसे विचित्र ढंग से करना पड़ा है कि जिसमें सामने जैसे मौत मुंह बाए खड़ी थी, और कैसी विचित्र घटनाएं हो जाती हैं, हो जाता है केवल भगवान के चिंतन के। अब तो हमको भय भी नहीं लगता, कुछ भी भय ना की वस्तु हमारे लिए है। मस्ती का एक बड़ा पवित्र जीवन में बिता रहा हूँ, और क्या कहूँ और क्या नहीं। परंतु 3-4 बार ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में आई हैं, ये सामने मृत्यु खड़ी है, और 2 मिनट 3 मिनट के बाद जाना है मेरा, और मेरा मन उतना ही शांत बना रहा, कने की भी भय या दुख की छाया मुझे नहीं आ सकी, और फिर देखता हूँ आगे सब शांति का मार्ग पहले से तैयार। अचानक देखिए, और तो कोई बहुत पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी देखिए 19 से 14 मैं कुछ बना करके नहीं कर रहा हूँ, ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई कि राम राम, और भगवान का चमत्कार भी प्रत्यक्ष देखने में आया था, सुनने को मिला। गांधी जी उस समय पटना में शिविर बना करके काफी दिन रहे थे। जो भी हो, तो मृत्यु की भी घटनाएं ऐसी ऐसी थी जैसे क्षण में रक्षा करने वाला साधक था, और उनकी रक्षा हो गई। मुजफ्फरपुर के पंडित कुंज बिहारी जी मिश्र थे, उनका नाम, ब्राह्मण थे, बड़े पैसे वाले थे। क्या हुआ, अपने घर से बाहर गए थे, पत्नी दोनों चले गए थे, बड़ा आलीशान पक्का मकान था। उनकी लड़की जो थी भगवान श्री कृष्ण की बड़ी भक्तिमती थी, वो बेचारी 4थे तल्ले में या 3रे तल्ले में ये कर रही थी, भगवान की उपासना करती थी। 15-16 साल की लड़की थी। क्या हुआ कि जब भक्ति नाचने लगी यूं, तो बेचारी घबरा गई, और घबरा करके वो और तो कुछ उठा नहीं सके, अपने ठाकुर जी श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी उसको उठा करके उसने छाती से चिपका लिया, और बड़ी तेजी से पहले तल्ले दूसरे तल्ले में, पहले तल्ले में आई। पहले तल्ले से कि वो आंगन में आ गई, निकलने जाए तो सारा मकान उसी भूकंप हुआ, उसके ऊपर आकर के गिर गया, और कितनी दर्द चाहिए। पर अजब विचित्र ढंग से उसकी जैसे एक सिल्ला बड़ा ही ऐसे करके उसके ऊपर आ गया, चारों इधर पानी देते, पर उस बेचारी को लगा कि उसका दम घुटने लगा, हवा बिल्कुल नहीं थी। तब उसने उसे चित्रपट के जो भगवान थे उसको याद किया, उसने है ना ऐसे करके पुकारा उसने। तुरंत एक छोटा सा बालक, 9-10 वर्ष का बालक हंसता हुआ उसके सामने खड़ा हो गया, और बालक उससे बोला कि तू घबरा मत, 3 दिन के बाद तुम्हारे माँ बाप सब ये हटा करके तुमको बाहर जीते जी निकाल लेंगे। और खड़ा हंसता रहा सामने, तो उसके मन में कोई दुख नहीं रहा। सांस की जो कष्ट, सांस की जो पीड़ा हो रही थी, वो पीड़ा भी मिट गई, और वो बेचारी बड़े मजे में पड़ी उसके भीतर देखी। वो पंडित जी बेचारे कुछ बिहारी मिश्राई, उनके जितने आदमी थे सब लग करके दिन रात बिना खाए पिए 3 दिन तक लगातार लड़की इकलौती थी उसके, जो मर तो गई ही होगी, पर उसका शौक निकालने लगे। उसके बाद ऐसी एक कीटाहटा ने बस, अरे इसके भीतर है, धीरे धीरे रहता है। थोड़ी देर के बाद वो होश में आ गई। होश में आ गई तो पूछा कि बेटी कैसे क्या हुआ? तो उसने कहा बाबूजी मैं जब हिलने लगी धरती तो मैं भागी, भागने के समय मैंने गोपाल जी की अपनी मूर्ति जो थी कहाँ की सभी मैंने उसको दे दिया था। जब आंगन में मैं आई थी ऊपर तो सारा मकान ऊपर आ गया, मेरा दम घुटने लगा। तो मैं घबरा करके उन्हीं गोपाल जी को याद जो मैंने किया कि 9 साल का 10 साल का बच्चा हमारे सामने शाम को अटका के खड़ा हो गया। बोले तुम घबराओ मत, तुम्हारे माँ बाप सब आदमी की सहायता से सब लिखवा कर तुमको 3 दिन की रात के बाद तुमको निकाल लेंगे। तो मुझको तो पता नहीं लगा कि कितनी देर हुई, केवल वो बालक खड़ा था,
अभी थोड़ी देर पहले लगा कि वो चला गया और आप लोगों ने हमको निकालिए। ये घटना 16 मैंने जांच करवाई थी जाकर के, क्यों कहते हो शक्ति निकली। जो भी हो, मेरे कहने का मतलब कि आपके जीवन में कष्ट तो आता ही है, दुख तो आता ही है, और अगर आप छूटना चाहते हो तो भगवान को निश्चित रूप से है, कोई न कोई उपाय भगवान कर देंगे और आपका दुख कट जाएगा। विश्वास करिए, मैं क्या कहूँगा आपसे, पर मैं जीवन का रोम रोम की सच्चाई लेकर के अपना अनुभव बता रहा हूँ, और जो कि जांच करने के बाद सच्ची घटनाएं मिली उसी को मैं करता हूँ। और तो मैं क्या कहूँ महाराज, तो आज कल बस मिलना होगा, बाकी किस समय मैं परिक्रमा के लिए आऊँगा, क्या करूँगा, जैसा हमारा जीवन होगा परसों से, किंतु दूसरा जीवन हमारा है। आप प्रत्यक्ष रूप से सब भगवान के रूप में हमारे सामने सब मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, हृदय के कण कण से, रोए से। और क्या कहें, बस इतना ही कहेंगे कि मैं रोम का सद्भाव दे करके केवल इतना ही कह रहा हूँ कि आपका परम, आप सबों का परम मंगल हो, परम मंगल हो, परम मंगल। एक सज्जन का प्रश्न है बाबा, क्या है? कहत सुनत समझत कोई मानव, जो तज भोगा शक्ति, रहत निरंतर सेवारत, जो करत भाव रस भक्ति। कोई देखत निकुंज की लीला, अनुपम दिव्य महान, जिनको दय अधिकार दिखावत स्वयं युगल भगवान। भोगी आदमी को भोगा शक्ति छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? पहला प्रश्न। निरंतर सेवा रस से क्या तात्पर्य है? दूसरा प्रश्न। और भावरस भक्ति क्या है? ये तीसरा प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? भोगी आदमी को भोगा शक्ति छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो जो भोगी आदमी है ना, वो माने कि मैं भोगी हूँ कि नहीं हूँ। केवल प्रश्न के लिए जो सज्जन प्रश्न पूछते हो तो उनका समाधान तुम्हें करने चाहिए। अगर सचमुच उनकी भोगा शक्ति उनके अंदर है और उनका मन व्याकुल है, तो छोड़ना चाहते हो भोगा शक्ति, तो पहले वे सोच लें कि अगर मेरी भोगा शक्ति है तभी छूट सकती है कि जब तक मेरा मन छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चाहे बात बना करके, कुछ भी चिट्ठी लिख करके, चाहे जैसे भी पूछ लीजिए, अच्छी बात पूछनी, अच्छी बात करनी बड़ी अच्छी चीज है, परंतु भोगा शक्ति छूटने की जब तक उन सज्जन की आंतरिक इच्छा नहीं होगी, उनको बड़ा कष्ट नहीं होने लगेगा कि क्या करूं, कैसे उपाय से हमारी भोगा शक्ति छूटे, तब तक ये छूट नहीं है। और जब ये जहां उनके अंदर बड़पन आई कि भगवान की कृपा का एक कण जरूर ढलक जाएगा, उन पर उपाय मिल जाएगा कि तुम छोड़ दो, ऐसे का छोड़ने से कैसे छूट जाए, अपने आप नवीन से नवीन कोई उपाय आ जाएगा ध्यान में, और यूं मन निर्मल होकर के होगा शक्ति बढ़ जाएगी। दूसरा क्या सवाल है? निरंतर सेवारत रहने से क्या तात्पर्य है? निरंतर सेवारत से तो मैं तो इतना ही समझा पद को सुन करके कि भगवान का चिंतन निरंतर होता रहे, जिस भाव से, जैसे निकुंज की लीलाओं का चिंतन हो, अथवा किसी प्रकार किस प्रकार से भज सेवायाम धातु से बनता है, भज सब मन भगवान से, भगवान की सेवा का नाम, तो सेवा क्या निरंतर सेवारत रहने से? सेवारत तो वही है कि भगवान के चिंतन में मन जुड़ा रहे, लगा रहे, हम तो यही समझ पाए हैं। तीसरी बात, भावरस भक्ति क्या है? भावरस भक्ति, ये तो सवाल ही जरा सा हमको। भावरस भक्ति, भावरस भक्ति, भावरस भक्ति, अच्छा हम भावरस भक्ति, भाव भी हो और रस, उसमें आनंद भी आने लगे, और इसके बाद फिर भगवान का चिंतन हो, उसी को भावरस भक्ति कहें। तो क्या कहें? भाव क्या है? भाव दो प्रकार का होता है। एक भाव तो सिद्धि की दशा आने से पहले उत्पन्न होती है, उसका नाम रति रहता है, तो उसको भी भाव कहते हैं। और दूसरा भाव होता है
कि जब मनुष्य को मनुष्य को प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद प्रेम का परिपाक होकर के उसका नाम बनता है स्नेह। स्नेह का परिपाक होकर के फिर उसका नाम बनता है मान। मान का परिपाक होकर के फिर उसका रूप हो जाता है प्रणय कहलाता है वो। उसके बाद प्रणय का परिपाक होकर के उसका नाम राग हो जाता है। राग का परिपाक होकर के अनुराग बन जाता है। अनुराग का परिपाक होने पर भाव बनता है और भाव का परिपाक होने पर महाभाव बनता है। इतनी 8 दुनिया हैं, तो उसी में एक जो भाव है रति को भी जो प्रेम प्राप्ति के पहले की दशा होती है, जिसके लक्षण माने जब रति की दशा उत्पन्न हो जाती है, शांति कालत्व विरक्ति मानसून्यता आशावंत समुत्कंठा नाम गाने सदा रति आसक्ति जाने पीढ़ी करे। इस प्रकार के 9 लक्षण उसके अंदर मनुष्य अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। वो दशा भी रति का नाम रति की दशा है। और भाव भी का दूसरा नाम भाव भी कहते हैं। उसी भाव रस भक्ति। तो जिस भक्ति में जिस भजन में भाव भी हो और रस भी माने आनंद भी आनंद तो जो प्रेम का उसमें हो जाएगा तो आनंद आएगा। माने मेरी समझ का मैं बता सकता हूँ। बात किसी अच्छे पंडित महात्मा से पूछना चाहिए। हम तो बहुत कम पढ़े लिखे आदमी हैं। अब प्रश्नोत्तर करने की न हमारी आदत है, न हमारी भूमिका है। और क्या जब हम आज्ञा लेते हैं जा रहे हैं रास्ता माता कहिए रास्ता खाली 6 दिसंबर की परिक्रमा के बाद भारतवर्ष देश में ऐसी घटनाएं घटी कि अगर उसका चिंतन किया जाए तो मन जो है एक आदर से, सत्कार से, भाव से परिपूर्ण हो जाता है। मुझे ठीक याद नहीं है, 19 से 11 के आसपास की बात है। 19 से 11 उसी के आसपास मेरा जन्म हुआ है, इसलिए याद का कुछ नहीं, परंतु इलाका हमारे सामने पीछे है, बहुत बाल है। भाई परमानंद एक थे पंजाब की ओर के, उनको काला पानी की सजा हो गई थी। और उन्हीं के सहोदर छोटे भाई बालकृष्ण फांसी की सजा इस ममकांड के अंदर हुई थी। अब मुझे याद नहीं है, पुरानी गाथा है। और फिर मैंने उनकी गाथा संकलन करने की जब चेष्टा की तो सफलता मुझे नहीं मिली कि बहुत उस समय अंग्रेजों का राज्य था और उस समय की शुरुआत बड़ी मिलनी कठिन होगी। तो 19 से 11 में भाई परमानंद के छोटे भाई का नाम बालकृष्ण था, बालमुकुंद था। तो बालमुकुंद जी भी पकड़े गए। तो बालमुकुंद जी बचपन से ही घर से विरक्त रहते थे। उनके हृदय में देश प्रेम की आग जलती रहती थी। वे किसी से कुछ कहते नहीं, पर मन ही मन उनका मन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की वृत्ति आई थी। मन ही मन उनके मन में एक लालसा थी कि प्राण चला जाए, कुछ भी हो जाए, पर मेरा देश भारतवर्ष स्वतंत्र हो जाए। और इस इच्छा को लेकर बालमुकुंद बेचारा प्रयास करने लगा अपने ढंग से। अंत में बालमुकुंद बेचारा पकड़ा गया। 19 से 11 की बात होगी चोपड़ा जी, 19 से 11 ठीक। तो जब पकड़े गए
इसके बाद उनकी बहुत चेष्टा हुआ। उनके पहले बाल मुकुंद जब थे तो बचपन में बिल्कुल विरक्त से रहते थे। लोगों ने उनका मन किसी प्रकार संसार में फंस जाए इसके लिए उनका ब्याह कर दिया। तो उनकी पत्नी का नाम था रामरेखी बाई। रामरेखी बाई उनकी पत्नी आई, बड़ी सुंदरी थी, बड़ा सद्गुणशालिनी थी बेचारी, बड़ी निष्ठा के साथ पति की सेवा करती, परंतु जीवन में पति को अपने मोह के बंधन में फंसा नहीं पाई। बाल मुकुंद देश के लिए न्यौछावर होने की तैयारी कर चुका था और धीरे 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 उनको पकड़ा जा रहा था। जब बाल मुकुंद जी पकड़ लिए गए तो रामरेखी बाई बेचारी घर में अकेली थी। उसने पूछा कि हमारे पति को खाने के लिए क्या मिलता है जेल में? तो लोगों ने बतलाया कि धूली मिली हुई रोटी मिलती है और धूली मिली हुई दाल मिलती है। तो उसके खाने के लिए जो मिलता बेचारी ले लेती, अपने एक बर्तन में ले लेती और उसमें थोड़ा सा बालू एक बर्तन में रखी होती, इतना सा बालू लेके मिला करके और उसमें बालू के रोटी या दाल खा लेती। लोग पूछते ऐसा क्यों करते? जब मेरे पति को यही खाने के लिए मिलता है तो मैं कैसे खा सकती? दिन बीतने लगे, केस चला। केस के सिलसिले में भाई परमानंद जी ने बड़ी चेष्टा की उसको बचाने की, परंतु उनको फांसी की सजा होगी बाल मुकुंद को। और धीरे धीरे फांसी का दिन निकट आ गया और बाल मुकुंद जी को फांसी दी। तो भाई परमानंद जब वहां से लौटे तो रामरेखी बाई बेचारी जिसकी पत्नी थी, बड़े भाई की फांसी हो चुकी थी। 100 तो समय मिलता नहीं था लोगों को, अंग्रेजों के राज्य की बात। परमानंद जी अत्यंत उदास घर में आए और उसके दरवाजे पर गए, किवाड़ खुला हुआ था। तो उस बेचारी ने पूछा, भैया जी आप उदास आई क्यों हैं? रामरेखी बाई ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? तो बड़ी कठिनाई से केवल इतना ही बोल सके भाई परमानंद कि भाई बाल मुकुंद अब नहीं रहा। इतना सुनना था तो आसन मार के पंखी लगा के तो बैठी थी। रामरेखी बाई ने सुन लिया। सुनने के बाद बोली हाथ ऊपर के, प्रभु 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 पागलनी की तरफ से, प्रभु प्रभु थोड़ी देरी हो गई, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। शरीर उसका कांपने लगा, क्षमा करो। ऐसे डूब करके ऐसे उसने सिर दिखाया, प्राण शून्य हो गई रामरेखी बाई। देखते देखते देखिए, जब देश प्रेम की आग जलती है और पति प्रेम की आग जलती है, ऐसी करोड़ गाथाएं हमारे भागवत में चलती है। पर आप लोगों को कल्पना नहीं हो सकती कि भगवत प्रेम की आग जब जल जाती है, मनुष्य भगवान के प्रेम के आवेश में जब पागल हो उठता है तो उसकी कैसी दशा होती है, कैसा वो होता है, कल्पना ही हम लोग नहीं कर सकते। क्योंकि हम लोग जब उस दशा उस दिशा की ओर हमारी कदम बढ़े तब तो कुछ कल्पना हो। मैं कहना ये चाहता हूँ, समय भी आज नहीं है और 3-4 घंटा ही में हमको भी बहुत सा काम पहचाना है। अभी हमारी डाक पड़ी हुई है, न जाने कितने दिनों की, सबको देख करके उनको फरवा देना है और उत्तर ही हो गया। और क्या कहूँ, समय तो है नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग पढ़ाने बड़ी कृपा हम पर है, सभी रूपों में केवल अगर मेरी सत्य पर विश्वास करते हैं तो मैं एक भगवान को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ इतने रूपों में। हमारे मन में कोई परायापन का प्रभु ही प्रभु है। नंदनंदन महाराज ही है, जो भी जिनका नाम हो उनके जो इष्ट देव है। पर मैं कह रहा हूँ ये कि कदाचित बड़े भाग्य से, बड़ी कृपा से अगर ऐसी किसी के ऊपर भगवान की कृपा का एक कण ढलक जाए और उसका मन भगवान की ओर बढ़ चले, कैसा निर्मल जीवन उसका हो जाएगा, कितनी लगन आ जाएगी उसके अंदर, उसकी कैसी संपूर्ण चेष्टाएं उसकी कैसी होने लगेगी, ये वाणी से कह करके समझाया नहीं जाता। जो हो मेरी
प्रार्थना इतनी है कि आप लोग अपने पर ही कृपा कर लीजिए। हम पर तो कृपा आपकी अनंत है, अपार है ही है कि मन आपका थोड़ा बहुत भी भगवान की ओर लगने लग जाए। यहाँ वास्तव में आपके जीवन का संपूर्ण उपयोग केवल व्यर्थ की दिशाओं में हो रहा है। प्रायः सबका कुछ व्यक्ति होंगे जिनका जीवन सफलता की ओर जा रहा हो, नहीं तो अधिकांश का जीवन, मैंने जो करीब 63 वर्ष में, मैंने 63-64 वर्ष में मैंने देखा है, ठीक हमको याद है कि जैसे आप माने हम लोगों का जीवन जो है बिल्कुल माटी के मोल दिखता चला जा रहा है। मिट्टी का शरीर है पर दिखता जा रहा है। कभी हमारी आंख में ये नहीं आई कि हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। जैसे एक भेड़िया भगवान, जैसे एक भेड़ी अगर कुआं में जाके गिर गई तो उसके पीछे सब भेड़ी गिर जाएंगे, वैसे ही हम जहाँ एक जा रहा है तो चलो हम भी उसी के पीछे चले जाएंगे। पर जाइए, उस दिशा में जाइए जहाँ जाने पर शांति का साम्राज्य खुले, अनंत अपार अखंड शांति आपका स्वागत करे। सबको जीवन सफलता की ओर जा रहा है, जाएगा। और नहीं तो मैं क्या करूं, भगवान आप लोग नहीं, अपने पर ही कृपा कीजिए। मैं चाहता था ये कि कदाचित जीवन में आप लोग कोई 2-4 10 अगर भगवान की ओर कदम बढ़ा सकते तो प्रत्यक्ष दिख जाता। आज भी भगवान वैसे ही हैं, आज भी उनकी अपार अनंत दया का समुद्र वैसे ही लहरा रहा है, पर हमारी आंख बंद है, हम शराब के नशे में सो रहे हैं। तो हमको कैसे अनुभव होगा कि भगवान की कृपा कितनी विलक्षण और कितनी सुलभ वस्तु। जो भी मैं इतना कह करके मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए आज मैं आप सबों से विदा ले रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि हमारे जीवन में मैं देखता हूँ कि अब मेरा काम समाप्त हो गया है। मैं जो कुछ कर सकता था कर चुका हूँ। आगे ऐसा लगता है, अनुमान है, हमको ठीक पता तो अभी नहीं है, पर कल या परसों हमको पता लग जाएगा। पर मैं मौन हो जाऊंगा, कहने नहीं आऊंगा किसी को कि किस काम के लिए भगवान ने हमारा हमको निमंत्रित किया है। तो फिर उनके निमंत्रण से मैं जा रहा हूँ, रह गई। मैं इतना ही चाह रहा हूँ कि जो भी आप लोग अपने यहाँ पर आए हैं, सबके चरणों में अनंत वंदन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि प्रभु ही प्रभु आप लोग हैं। हमारे द्वारा अपनी जान में मैंने चेष्टा की है जीवन भर किसी के मन को न दुखाओ, पर कुछ ऐसी स्थिति है मेरी मन की कि अब मैं कैसे कहूँ कि हम कोई ऐसे आदमी है। पर लगता है कि आप कहिएगा ना ये कि बाबा जी बढ़ के बोल रहे हैं, तो बाबा जी तो थे नहीं है, नहीं रहेंगे। कोई था जरूर उनके भीतर, है भी जरूर, रहेगा भी कि जो कि बोलता है। अब कौन बोलता है इसको कौन बता रहे। इतना ही कहते हैं। जैसे देखिए वल्लभ भाई पटेल जो थे ना, बड़ा बड़ा बोलते थे। पाकिस्तान बन चुका था, तो पाकिस्तान को जब भी रेडियो पर जब उनका ब्रॉडकास्टिंग शुरू होता तो सीधे उनकी भाषा ये होती, वो पाकिस्तान को क्या कहते, कुत्ता था कुत्ता, रोटी मांगता था, रोटी मांगता था। ऐसे ही हिंदी में गुजराती थे, हिंदी ठीक तो बोलने आते नहीं, कुत्ता था कुत्ता, रोटी मांगता था। अपनी रोटी में से तोड़ करके एक टुकड़ा दे दिया, ले खा ले, भूखना मत, अगर भूखेगा मरेगा डंडा, सिर तोड़ देगा। अब मान लीजिए उनके व्याख्यान पर छोटा सा बच्चा अगर सुनता, रेडियो पर बैठते थे तो क्या किसमें से बोल रहा है बूढ़ा, अच्छा ठारो एक उठा के लोग भाटा और पकड़ करके एक भाटा दे मारता तो रेडियो खो जाती पंडित। परंतु वल्लभ भाई पटेल का क्या बढ़ता, वो क्या बढ़ता, वो वहां से दिल्ली से ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो वैसे ही देखिए हम जानते थे, हम आपको क्या कहें, जो कि वास्तव में अगर हमारे द्वारा किसी को कड़ी बात सुनने के लिए नहीं तो मैं किस मुंह से कहूँ, फिर बोलने वाला कोई और होता है, नाम तो हवा निकल लगेगा। ये दुख के ही साधु इतना बढ़ के बोलता है, अभी दिखाते वहां झंडा भैया एक थी, पर मेरा से टूटने से भगवान का कुछ भी चाहते हो तो मन की वृत्ति को
को जगत से हटा करके भगवान की ओर लगाइए। अगर आपको सुख मिश्रित हो, नहीं तो सुख से पिंड छूटना असंभव है।